हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच, आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, यहाँ के वीडियोस देख रहे हैं। एंड स्पेशली मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ पर वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन होती है आप सभी के साथ शेयर करूँ, और आपको जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वाकई में आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है आप सभी को सपोर्ट करना। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की। तो इससे पहले जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आई है नॉर्मल, मैंने सभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको एज सुन एज पॉसिबल इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इस चैनल पे पब्लिश किया है और आप सभी ने देखा भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो है काफ़ी अभी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या तो हम बोल सकते जो पात्रता है, इन सभी के बीच में एक जो यहाँ पर नई बदलाव आया है, और वो बदलाव के बाद में जो है नोटिफिकेशन भी चेंज होना ही था। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन चेंजेस हुए हैं। अंडरटेकिंग एक फॉर्मेट है जो कि आपको स्टूडेंट्स को जो कि कैटेगरीज में आ रहे हैं, जो नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, उनको यहाँ फिल करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि अभी जो है आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करने की तैयारी में ही है। हो सकता है किसी ने कर दिया हो, और हो सकता है अभी तक कोई जो है वेट कर रहा हो, क्योंकि 25 अक्टूबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। तो देखा जाए तो आपके पास एक अच्छा वाला समय है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब क्योंकि बात करते हैं यहाँ पर AIBE के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि 25 सितंबर को हमें मिला है। यस, 25 सितंबर, आज 26 सितंबर को यह जो मैं वीडियो बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो जिन्होंने की कुछ कॉलेजेस है जिनको कि एक टाइम पर उन्होंने अनरिकॉग्नाइज कर दिया था, तो वहाँ पर आई थिंक MP की, UP की और उसके अलावा राजस्थान के भी एक कॉलेज उसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में बात क्यों कर रही हूँ वो आपको आगे पता चलने वाला है। साथ ही मैं बात करूँगी यहाँ पे अंडरटेकिंग के जो फॉर्म होते हैं वहाँ पर कौन सी एक गलती होती है जो कि आपको आगे जो है नुकसान दे सकती है। साथ ही जब भी एडमिट कार्ड भी आता है तब भी वहाँ पर भी कुछ नोट्स लिखे हुए रहते हैं। अब होता क्या है कि हम जो है उन चीज़ों को उस समय के लिए पढ़ते नहीं हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाद में जब चीज़ें होती है, जब रिजल्ट है, जब विदहेल्ड पे जाता है, तब इश्यूज आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको बाद में उसके लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आज वीडियो में वो सारी चीज़ें लेकर आऊं। साथ ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनका भी मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको करना यही है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो जो आपके माइंड के हो, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, और आप स्किप करने के चक्कर में आपने शायद वो चीज़ जो है खो दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस कौन दे सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वह आते हैं कि मैं इस सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं ये एग्जामिनेशन दे सकता हूँ। मेरा जो है अभी फाइनल ईयर में हूँ, लेकिन मुझे पहले जो है प्रीवियस में एक बार बैक आया था, लेकिन मैंने उसके एग्जामिनेशंस दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट है, तो क्या मैं ये एग्जामिनेशंस दे सकता हूँ। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए आ रहे हैं कि क्या हम इस एग्जाम में बैठ सकते हैं 19 में। तो अब यहाँ पर इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में अगर आप 9th सेमेस्टर में हैं, अगर 5 साल वाली जो हमारी LLB रहती है, और अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं 3 साल वाली LLB में, तब जो है आप यहाँ पर फाइनल ईयर में अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स के रूप में देखे जाएंगे, तो आप जो है एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। लेकिन इससे प्रीवियस में अगर आप हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से आप सभी देख पा रहे हैं कि सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ भी एक जो है कंडीशन है कि उनके जो प्रीवियस ईयर्स है वह कहीं पर भी बैक नहीं आई हुई हो, वो ही फाइनल वाले स्टूडेंट्स है वो इसको दे सकते हैं। तो बैक में ऐसा अगर किसी ने बैक आई है और वहाँ पे एग्ज़ाम हो चुकी है, तो आपके जो एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट होते हैं 25 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट है, तो अगर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट है 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर तक लास्ट अगर आ जाता है, तब आप ये
दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है या तो कॉलेज में जहाँ भी आपने ये एग्ज़ाम दिया है इसका रिजल्ट जो है समय लेगा, तो वहाँ पर जो है आपका यह जो एप्लीकेशन है वह रद्द हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो है एक मोटी फीस भी लगाई होती है, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो फीस होती है वह भी इतनी कम नहीं होती है। करीब 3500 के आसपास की एक फ़ीस यहाँ पे लगती है। आपने इतनी मेहनत आप यहाँ पे कर रहे हो, हाँ, लेकिन तैयारी की बात है, तैयारी आप कर सकते हो, इसमें कोई इश्यूज़ है नहीं। तो जिसके बैक है तो आप वेट कर लीजिए। मेरा तो पर्सनली ये कहना है, बाकी आपकी चॉइस है। आपको अगर लगता है कि रिजल्ट्स आएंगे तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन में बताऊं तो यहाँ पर आप जो है, क्योंकि हर एक 6 महीने से यहाँ पे बीसीआई जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने वाली है, तो 6 महीने में हमें बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है और जो चीज़ें हैं वो मिसमैच में नहीं जाती है। तो आप जो है 6 महीने का वेट कर सकते हैं। अगर आपकी कहीं पर भी बैक लगी हुई है और अगर बैक का रिजल्ट भी आप वेट कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि 24 अक्टूबर तक आ जाता है तब आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत, अभी पहला क्वेश्चन आई थिंक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि हम मिक्स करते हैं। लाइक कि यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के कितने अटैम्प्ट एक एलएलबी स्टूडेंट दे सकता है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए लिमिटेशन कुछ नहीं है, आप जितना चाहो, जब तक कि आप पास ना हो जाओ। देखिए, पास होने के बाद तो कौन ही देगा, लेकिन आपको कोई लिमिटेशन यहाँ पर है नहीं। तो वहाँ पर अटैम्प्ट की कोई इशू नहीं है, एज का भी कोई इशू नहीं है। क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। और है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग है कि क्या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड यहाँ पे रखा गया है क्या, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस कोड यहाँ पे रखा नहीं गया है। हाँ, फॉर्मल क्लोथ्स जो है आप पहन के आ सकते हो, जो कि नॉर्मली हम एग्जामिनेशन में पहन सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसे कि बाकी आरपीएससी या हमारे जो बाकी जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एकदम टाइट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वहाँ। यहाँ पर इस एग्जाम में ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं देखने को मिला है, तो ड्रेस कोड का भी कोई इशू आएगा नहीं आपके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस देने के बाद में हमें जो सीओपी होती है वह कब तक मिल जाती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 की। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस भी है। एक तो है यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे जिनके पास ऑलरेडी स्टेट बार का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उनके सीओपी के लिए इनको कोई भी इश्यूज आने वाले हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पे इजी है चीज़ें सारी की सारी। उनके लिए जो सेम प्रोसेस जो पहले हुआ करता था वही है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है जो कि अभी अंडरटेकिंग जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं तो विदिन अ 6 मंथ उनको जो है रजिस्ट्रेशन भी करवाना है और वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी आपको दिखाना है। तो यहाँ पर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के 6 महीने के अंदर ही, एग्ज़ाम के 6 महीने के अंदर आपको आपकी सनद आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको इस चीज़ में लेट होती है तो यहाँ पर आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है इस एग्ज़ाम का वह रद्द हो जाएगा और आपको नेक्स्ट AIBE में बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे रहती है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि कुछ क्वेश्चन है कि क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, या किसी का LLB पास आउट हुए 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि आप जो है एज सुन एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। देखिए, इसके भी अपने फ़ायदे होते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के भी अपने फ़ायदे होते हैं, रजिस्ट्रेशन के भी अपने फ़ायदे होते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की भले ही एग्ज़ाम में जाते हो या तो फिर आप जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में आते हो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है। और अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस दी है तो यहाँ पर आपके पास बार मेंबरशिप भी आता है। आपकी सीओपी के बाद में जो है आप पेशेवर वकालत में जाते हो तो यहाँ पे बार मेंबरशिप भी मिलता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे जुडिशरी जो है आजकल 1 साल 2 साल या 3 साल का मिनिमम या मैक्सिमम इतना तो मांग ही लेती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशन का इतना कहूँगी कि पहले जो, अगर मैं बात करती हूँ राजस्थान की, हाँ, तो करीब 17 से 18 हज़ार, मुझे क्लियर इसका याद नहीं आ रहा है, बट इतना जो है रजिस्ट्रेशन में लगता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी इश्यूज है नहीं। हर एक जिस किसी ने भी अपना LLB कंप्लीट कर लिया है वो जो है एज सुन एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। 750 रुपये की एक बार रजिस्ट्रेशन की फ़ी लगेगी और आपको जो है आपका सनद जो है विदिन 2 से 3 महीने के अंतर्गत आपको यहाँ पे आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे एक अपनी तरफ से कुछ 2 चीज़ें हैं जो नोट करवाना चाहती हूँ। ये है कि आपके जो रिजल्ट है, आपने देखा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 18 में काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए थे। इसके पीछे का रीज़न भी है, और यहाँ पे विदहेल्ड भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट हो गए थे। तो इनके पीछे का रीज़न क्या है? विदहेल्ड होने का मेन रीज़न रहता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अंदर उसको सबमिट करवाते हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती है, वह उसमें मिस्टेक हो जाती है, या तो वह प्रॉपर दिखती नहीं है, जो बोलते या तो फिर जो है अभी जैसे अंडरटेकिंग आया है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि मैं वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें रहती है, यहाँ पर अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आगे आपका जो रिजल्ट है वह भी विदहेल्ड कर लिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपका जो फोटो है और उसके अलावा आपके जो भी मार्कशीट्स है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको देने हैं। साथ ही अंडरटेकिंग वाले जो बच्चे रहते हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड है, स्कैन कॉपी जो फोटोग्राफ्स रहता है, वह सारी चीज़ें जो है एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ के देख के ही आपको जो है फॉर्म फिल करना है। अगर किसी भी रीज़न से आपका विदहेल्ड रहता है तो वह भी एक टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ हो ही जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके आगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज की और अंडरटेकिंग फॉर्म की, जो कि 25 सितंबर को हमें यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको कैसे फिल करना है उसकी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में है फाइनल ईयर स्टूडेंट विदाउट बैकलॉग, जो कि आप देख चुके हैं। अगर आपके पास अंडरटेकिंग आती है तो उस फॉर्मेट में भी आप देख लोगे। तो आपको यही करना है कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और कहीं भी बैकलॉग लगी नहीं है, तो आप जो है फिल कर दीजिए। दूसरी कंडीशन है लो ग्रेजुएट्स है, हैव नॉट ऑब्टेन्ड देयर डिग्री। आपने जो है लो ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन डिग्री अभी तक नहीं मिली है, कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। आपने जो है ग्रेजुएशन है आपके पास में, आपने लो की डिग्री मिल चुकी है लेकिन एनरोलमेंट नंबर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप भी यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने से पहले भी आप जो है, क्योंकि आपके पास आपकी डिग्री है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, जो कि बोलती है इन एलिजिबिलिटी की बात करती है। यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहती है वह ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है, और बाकी जो जितनी भी हमारी जो लॉ की फैकल्टीज़ है, लॉ की कॉलेजेस होती है, उनको जो रिकॉग्नाइज करना होता है वह काम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने टोटल करीब 7 यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे इसमें थोड़ा सा याद नहीं है, मे बी 7 ही है, उनको यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज कर दिया है। साथ ही उनको यह भी कह दिया है कि आगे आप जो है इसमें किसी भी लॉ स्टूडेंट का दाखिला भी नहीं लेंगे, जिसमें कि यूपी है, मध्य प्रदेश है और शायद राजस्थान की भी एक कॉलेज है। ऐसे करके कुछ 7 कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि इनको BCI ने मना किया है। अब यहाँ पर BCI के अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है और वहाँ पे उस यूनिवर्सिटीज़ से अगर कैंडिडेट है और वहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो आप जो है इनएलिजिबल कहलाए जाओगे। मीन्स कि आप न तो सिर्फ ये दे पाओगे, और इवन आप आगे भी अगर उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो या उस यूनिवर्सिटी को जहाँ पे कि अनरिकॉग्नाइज किया है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए ना इसमें ना ही कभी आगे बैठ पाओगे। मीन्स कि आप BCI ने आपकी कॉलेज को अनरिकॉग्नाइज ही कर दिया है, तो अब कैसे आप काम करोगे? तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको देखनी होती है। तो जो सिर्फ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ही यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक कैटेगरी है जो कि है जॉब वालों की, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो खुद एम्प्लॉय है, वो अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को देते हैं तो अंडरटेकिंग में उनके लिए भी एक पॉइंट रखा हुआ है। अब यहाँ पर उनको एक कंडीशन है कि आप जो है यहाँ पर AIBE देने के बाद में आपको भी विदिन 6 मंथ जो है BCI वहाँ पे स्टेट बार में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब यहाँ पर सनद आपको मिल जाएगी, आप जो है रजिस्टर्ड एडवोकेट कहलाए जाएंगे। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है आपको विदिन 6 मंथ ही करनी है, एग्जाम के विदिन 6 मंथ करनी है। अब यहाँ पर आपको विदिन 6 मंथ जैसे ही आपके पास लाइसेंस ये है आ जाता है तो आपको आपकी जॉब जो है छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एडवोकेट रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो है, अगर हमारे पास हमारा एडवोकेट का लाइसेंस है तो हम दूसरे जो काम होते हैं, जो दूसरे बिजनेस होते हैं, उसमें भी कुछ कैटेगरीज रहती है, तो वहाँ पर उनको हमें छोड़ना रहता है। तो यह भी एक चीज़ बताई गई है।
तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको जो है ये जो लिंक है जहाँ पर ये फॉर्म फिलअप है वो आपको करना है, और फिर अंडरटेकिंग वाला जो है उसका आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट निकालना है, आपको उसको फिलअप करना है। उसमें जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो उसको आपको टिक टिक करके चलना है, और बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है। कई बार होता है ना कि हम कुछ भी कर देते हैं लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैच नहीं होते हैं, हो जाता है ना जल्दी में। कई बार आपने देखा होगा OMR सीट भरते वक्त भी गलती हो ही जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम करते अच्छा है लेकिन कई बार हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना, अभी कोई जल्दी नहीं है। 4 से 5 दिन तक आपका जो है इजीली आप रुक के भी भर सकते हैं, वेट करके भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई है वो क्या बताई है कि यहाँ पर जो आपका जो फाइल है 1 MB जो आपके फॉर्म की साइज़ ये उसकी साइज़ होनी चाहिए, PDF साइज़ होनी चाहिए। यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है और उसका PDF करके आपको अपलोड भी करना है। अब इसके अंदर कौन से जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऐड करने हैं। अब यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स हम डालेंगे ना, हम उसमें डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास की लॉ की डिग्री है, उन दोनों के लिए हल्का जो है एक चेंज है कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें डिग्री रहेगी ना, वह आपको फाइनल ईयर वाले हैं उनको प्रीवियस ईयर तक की अपनी पूरी डिग्री डालनी है, क्योंकि फाइनल ईयर में अपियरिंग और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी अपनी डिग्री है तो वो जो है अपनी पूरी डिग्री वहाँ पे डालेंगे। तो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है। और साथ ही बात करते हैं कि अब जो है इसके अंदर करना क्या है, तो आपको जो है आपके मोबाइल से अगर आपने कोई फोटो ले रखी है तो वह जो है इसके अंतर्गत यूज़ बिल्कुल भी ना करें। स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड चीज़ें बताई गई कि जो भी कॉपीज़ आप यहाँ पे लगाते हैं ना, उन सभी को आपको सेल्फ टेस्ट करना है। मीन्स कि आपको आपका सिग्नेचर करना है, और वही अंडरटेकिंग में लास्ट में भी आपको आपका सिग्नेचर के लिए बताया जाएगा। तो आपका जो सिग्नेचर है वह आपको करना है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वह सही होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस है वह सही होना चाहिए, आपका जो फोटो है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेल्फ अटेस्टेड के बिना चला गया तो आपका जो है विदहेल्ड में चला जाएगा, या तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है फर्स्ट प्राइमरी देखे तो। लेकिन अगर एक बार को अगर आपका एप्लीकेशन हो गया तो आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट छोड़ दिया है। ऐसा करके फिर आपको अलग से उसको भेजना होता है, ये जो सीन है वह बन जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह आप कैसे देख सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है हर एक चीज़ को केयरफुली देखना है। और अगर आप जो है अंडरटेकिंग वाली जो कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आप हर एक चीज़ को पढ़ना है, अच्छे से करना है, और उसके बाद ही आपको अपना ये फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करना है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपको कौन सी ऐसे टॉपिक है जहाँ पर कि आपको लगता है कि आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो फिर उस टॉपिक पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही अभी जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए बैरेक्ट के रिगार्डिंग भी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वह आने वाला है। मैं बताऊंगी कि बैरेक्ट्स जो होते हैं उसको आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने वेटेज में जो चीज़ें हैं वह आती है, और उस वेटेज में भी आपको किस तरह से इसको रीड आउट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। टिल देन, थैंक यू सो मच।